वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 31 ऊतक। आज इस वर्कशीट में हम जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जटिल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं बच्चों? जाइलम एवं फ्लोएम। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं? तो ज्ञान ने क्या पूछा? ज्ञान पूछ रहे हैं कि जटिल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं और एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने का कार्य करती हैं। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? सबसे पहली विशेषता है इनकी, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं और एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने का कार्य करती हैं। और जटिल स्थायी ऊतक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। इन दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज लवण और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन क्या होता है बच्चों? संवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं। पादपों में ये ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे हम संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल क्या होता है बच्चों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ऊतक, ये सभी दोनों ऊतक पौधों में साथ साथ या पास पास स्थित होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संवहन बंडल। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। सभी बड़े पौधों में जटिल स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में, इनकी संरचना और कार्य के बारे में जानेंगे। जाइलम की संरचना। जाइलम ऊतक पौधे का काष्ठीय भाग है। काष्ठीय भाग का क्या मतलब होता है बच्चों? काष्ठीय अर्थात लकड़ी जैसा जो भाग होता है वो। ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 जाइलम ट्रैकीड या वाहिनिका, नंबर 2 जाइलम वेसिल या वाहिका, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा और नंबर 4 जाइलम फाइबर या रेशे। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं और बाकी जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होने के बाद मृत हो जाती हैं। कार्य क्या है इनका? जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर संवहन करती है, अर्थात जड़ों से नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जल और खनिज लवण का संवहन होता है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। जाइलम फाइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? किन कोशिकाओं के? स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं तथा ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। एक तो ये भोजन का संग्रह करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और पार्श्वीय अर्थात लेटरली जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं, अर्थात चौड़ाई में जल और खनिज लवण पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम फ्लोएम टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में जानेंगे। फ्लोएम टिश्यू की संरचना और कार्य क्या क्या होते हैं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम के अवयव या संगठक कहलाते हैं। जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से फ्लोएम ऊतक बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम संगठक या अवयव कहते हैं। ये कौन कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं? नंबर 1 चालनी नलिका, नंबर 2 साथी कोशिकाएं, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा और नंबर 4 फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली
नलिकाकार कोशिका होती है। जो चालनी नलिका है वो छिद्रित होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेशों को छोड़कर, किसे छोड़कर बच्चों? फ्लोएम रेशों को छोड़कर, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अर्थात फ्लोएम रेशे या फाइबर की कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी सारी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। कार्य क्या है इनका? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्ती में बनने वाले भोजन को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भोजन का स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को पहुंचाने का कार्य। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। अर्थात फ्लोएम में पदार्थों का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो सकता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और सभी कोशिकाएं एक इकाई की तरह कार्य करती हैं और एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 2, संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं? तो बच्चों, संवहन ऊतक क्या होते हैं और संवहन बंडल किन्हें कहते हैं? संवहन ऊतक जब जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, और इनका क्या कार्य है? ये सभी कोशिकाएं मिलकर पौधे में जल, खनिज लवण और भोजन के संवहन का कार्य करती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। तो संवहन ऊतक क्या हुए? संवहन ऊतक वो ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक, जो पौधे में जल, खनिज लवण और भोजन का संवहन करते हैं। इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। और ये सभी पादपों में सामान्य तौर पर पास पास या साथ साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन बंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो आपको जाइलम के 4 भागों के नाम लिखने हैं, फ्लोएम के 4 भागों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। तो जाइलम के 4 भाग कौन से हैं बच्चों? जाइलम के 4 भाग हैं, जाइलम ट्रैकीड या वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इनके कार्य क्या क्या है? जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। तो ये 2 इसके कार्य हैं, भोजन संग्रह का कार्य करते हैं और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। फ्लोएम के कौन से भाग होते हैं? फ्लोएम के 4 भाग होते हैं, चालनी, नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे या फाइबर। इनके क्या कार्य होते हैं? इनका कार्य है, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम ऊतक में पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? पहला अंतर है इनकी संरचना में। संरचना दोनों की 4 तरह की कोशिकाओं से होती है, मगर दोनों में के नाम और कार्य में अंतर है। नंबर 1, जाइलम पैरेन्काइमा में 4 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम में 4 तरह की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे कहलाती हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जाइलम कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। जबकि फ्लोएम में फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम में जाइलम में जो संवहन का कार्य होता है वो जड़ से ऊपर की ओर होता है, अर्थात एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का संवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह का कार्य और पार्श्वीय संवहन में मदद करती है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम कोशिकाएं भोजन का स्थानांतरण का कार्य करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।